आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पीएन संधि डायोड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैंने पहले भी ये बताया है कि ये आपके बोर्ड्स के एग्जाम में इंपॉर्टेंट तो है ही, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, जो भी बोर्ड हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग के एग्जाम्स और ग्रेजुएशन में, साइंस के किसी भी स्ट्रीम से आप जब ग्रेजुएशन करेंगे तो उसमें भी ये बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं पीएन संधि डायोड है क्या, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पीएन संधि डायोड मैंने आपको लास्ट क्लास में अपने बताया था कि जो पीएन संधि डायोड होता है ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को फैब्रिकेट करके बनाया जाता है। अब तो ऐसा होता है कि एक किसी सेमीकंडक्टर को लिया, उसके एक साइड को हमने क्या कर दिया, 3 वैलेंसी एलिमेंट से डोप कर दिया और दूसरे साइड को 5 वैलेंसी यानी पेंटावैलेंट एलिमेंट से डोप कर दिया। इस तरह वही एक, इसको फैब्रिकेट करने की जरूरत नहीं होती और सीधे पीएन डायोड बन जाता है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस मतलब अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति के बारे में भी बताया था। आज हम उसको डीपली जानेंगे कि ये है क्या। ये जो आप देख रहे हैं ये है पीएन संधि डायोड। ये पी टाइप है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को फैब्रिकेट किया गया है। ये पीएन संधि डायोड है और इसका ये जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो ये होता है इस टाइप से। ये पी और एन को प्रदर्शित करता है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट शो करती है, जो तीर का निशान है ये डायरेक्शन ऑफ करंट शो करती है कि डायरेक्शन करंट की किस ओर है। आप ध्यान रखिएगा कि पीएन का जो पीएन संधि डायोड का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो ये होता है। अब देखते हैं पीएन संधि डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग या अग्र अभिनति। मैंने बताया था जब पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यानी धन सिरे से और एन टाइप को बैटरी के ऋण सिरे से यानी निगेटिव टर्मिनल से ऐड कर देते हैं तो ये जो बायसिंग होती है, ये जो अभिनति होती है, ये कहलाती है अग्र अभिनति या फॉरवर्ड बायस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब होता क्या है कि जब हम बैटरी नहीं लगाते हैं तो क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में चले जाते हैं, कुछ होल्स पी टाइप से एन में चले जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होते हैं, जो उनका बाउंड्री होती है, संधि होती है, ज्वाइनिंग होती है, वहां पास इकट्ठा होकर डिफ्यूज हो जाते हैं और वहां एक मोटी सी लेयर बना लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, डिप्लेशन लेयर। तो उस डिप्लेशन लेयर के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन पी टाइप में और कोई भी होल एन टाइप में नहीं जा पाता है, जिसके कारण बैटरी की अनुपस्थिति में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। हमने अब किया क्या, हमने अब ये किया कि पी टाइप को बैटरी के पी सिरे से, एन टाइप को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया है। ये हो गई आपके फॉरवर्ड बायस। इस स्थिति में होगा क्या, इस स्थिति में यह होगा कि ये जो यहाँ पर होल्स हैं, होल्स को मैंने इस तरह से प्रदर्शित किया है, ये होल्स हैं और ये इस तरह से मैंने प्रदर्शित किया है किसको, इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से प्रदर्शित किया है, होल्स को ऐसे और इलेक्ट्रॉनों को ऐसे। तो यहाँ पी टाइप में जो ये होल्स आपको दिख रहे हैं कि ये धनात्मक है और ये धन सिरा है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा संधि की ओर। मतलब जो धनात्मक सिरा है वो होल्स को संधि की ओर क्या करेगा, रिपल करेगा, धक्का देगा, प्रतिकर्षित करेगा। सेम इसी तरह ये ऋण सिरा एन टाइप में जो ये इलेक्ट्रॉन है इनको रिपल करेगा संधि की ओर। तो ये होल्स इधर की ओर भागेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर की ओर पी की तरफ भागेंगे। ठीक, और प्लस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और माइनस होल्स को अट्रैक्ट करेगा। इस तरह होता क्या है कि इस तरह से होता यह है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पी सिरे से होते हुए इधर आ जाते हैं और होल्स इस सिरे से ऐसे आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होता है वो होने लगता है और इसी की वजह से करंट क्या होने लगती है, फ्लो होने लगती है, यानी फॉरवर्ड करंट प्रवाहित होने लगती है। अब आपको ये जो चीज मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं ये है ये है पीएन संधि डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व, हिंदी में अभिलाक्षणिक वक्र। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इतना पार्ट इस साइड का, ये है अग्र अभिनति का, और ये जो आप इस साइड का पार्ट देख रहे हैं हाफ, ये है उत्क्रम अभिनति का। उत्क्रम अभिनति होता क्या है, हमने क्या किया, पहले वोल्टेज क्या किया, बहुत कम किया, बहुत कम। जब वोल्टेज बहुत कम है तो धारा क्या होगी, बहेगी नहीं। जब वोल्टेज का मान थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो होता क्या, तब फिर अचानक से धारा बहना क्या होती है, प्रारंभ होती है। अग्र विभव
ये है, ये क्या है, अग्र विभव या फॉरवर्ड वोल्टेज। जब अग्र विभव का मान बढ़ाया जाता है तो अग्रधारा का मान, अग्रधारा यानी फॉरवर्ड करंट, इसका मान क्या होता है, फ्लो होने लगता है। अब ये फ्लो होने लगा तो धारा का मान विभव के बढ़ाने पर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन ये सीधा नहीं बढ़ता है कि जैसे ओम के नियम पे हमने क्या देखा था कि वो विभव बढ़ाए और उसी के सापेक्ष क्या होता है, करंट भी फ्लो होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये कुछ इस तरह से फ्लो होती है। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध नियत नहीं रहता है। मतलब ये जो परिपथ है ये अनओमीय परिपथ है। ये क्या है, अनओमीय, यानी ये जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं ये क्या है, अनओमीय है, यानी ओम के नियम का पालन नहीं करता। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिली। और यहाँ पर जो विभव मिलता है वो विभव क्या, सॉरी, यहाँ पर जो प्रतिरोध मिलता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, अग्र प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है यहाँ पर, आर बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। अब ये डेल्टा वी अपॉन आई क्या है, परिवर्तित होता रहता है। तो इसको अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको किसी एक पॉइंट पर ऐसे क्या करते हैं, हम इसके वो खींच लेते हैं टेंजेंट, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा खींच लेते हैं और स्पर्श रेखा को ऐसे करके हम ले लेते हैं। तो ये जो एंगल है हम इसको, इसका टैन निकाल लेते हैं, टैन, इसका जब टैन निकाल लिया जाता है टैन थीटा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तब यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो, जब इसका टैन थीटा मतलब वी, सॉरी ये यहाँ से ये थीटा, इसके लिए हम निकाल लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इसके लिए हमें डेल्टा आर यानी अग्र प्रतिरोध प्राप्त होता है। और अग्र प्रतिरोध का मान इसके लिए बहुत ही कम, लगभग 2 ओम के लगभग या इससे कम होता है। ठीक, अब है क्या, अब हमने क्या किया, तो अब क्या करने जा रहे हैं, अब इसको उत्क्रम अभिनति में जोड़ने जा रहे हैं। तो उत्क्रम अभिनति में हमने जोड़ने के लिए क्या किया, उत्क्रम अभिनति में हमने जोड़ने के लिए, अर्थात जब हम P को ऋण सिरे से और N को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं तो होता क्या है, तो जितने भी कोटर होते हैं अर्थात होल्स होते हैं वो क्या होता है, बैटरी के ऋण सिरे की ओर क्या होने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं तो इधर भागते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो इधर आ गए थे ये क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं तो एन की ओर भागने लगते हैं। तो कोई भी होल ना एन की तरफ ना कोई भी इलेक्ट्रॉन पी की तरफ जा पाता है, जिसके कारण इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। मतलब फॉरवर्ड रिवर्स बायस में यानी उत्क्रम अभिनति में ये पीएन जंक्शन डायोड एक कुचालक की भांति व्यवहार करने लगता है, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, अभिलाक्षणिक वक्र। जब हम रिवर्स विभव को बढ़ाते हैं तो धारा का मान क्या होता है, घटना शुरू, बढ़ना शुरू होता है, वो भी ऋणात्मक दिशा में। जब बढ़ना शुरू होता है तो ये क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। फिर एक समय जब हम वोल्टेज का मान एक निश्चित मान से ज्यादा बढ़ा देते हैं तो होता ये है कि यहाँ पर पी साइड में जो कोवैलेंट बॉन्ड बंधे हुए हैं और एन साइड में जो कोवैलेंट बॉन्ड बंधे होते हैं वो अधिक विभव के कारण वो बॉन्ड टूट जाते हैं। और बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ के होल इधर की ओर भागते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भागते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत तेजी से सारे के सारे आवेश भागना शुरू करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी रिवर्स करंट फ्लो करने लगती है। और ये स्थिति जब कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं और धारा प्रवाहित होने लगती है बहुत ही तेज से, तो ये स्थिति जो कहलाती है, ये कहलाती है एवलांस भंजन। ये स्थिति क्या कहलाती है, एवलांस भंजन या एवलांस ब्रेकडाउन। ध्यान रखिएगा, एवलांस भंजन या एवलांस ब्रेकडाउन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवलांस ब्रेकडाउन, एवलांस भंजन या एवलांस ब्रेकडाउन। और ये जो वोल्टेज होता है ये होता है भंजक विभव। ठीक है, ये क्या कहलाता है, भंजक विभव। तो ये था फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, एक बात और जानने वाली है, एक बात ये जानने वाली है कि ये जो IF फॉरवर्ड करंट होता है ये किसमें होता है, मिली एम्पियर में। और जो उत्क्रम धारा होती है बहुत क्षीण धारा होती है, बहुत ही कम, नेग्लेजिबल। और इसका जो वैल्यू आती है वो किसमें आती है, माइक्रो एम्पियर यानी 10⁻⁻6 में। और ये क्या होती है, 10⁻³ में लगभग आती है। तो ये अग्रधारा का मान मिली एम्पियर में और उत्क्रम धारा का मान माइक्रो एम्पियर में प्राप्त होता है। इतनी बात आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और बात बहुत जरूरी है जानने वाली कि ये जो फॉरवर्ड बायस में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो होता है बहुसंख्यक आवेशों के कारण, बहुसंख्यक आवेशों के कारण। जबकि उत्क्रम अभिनति या रिवर्स बायस में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो एन साइड में उपस्थित कुछ कोटर और
और पी साइड में उपस्थित कुछ इलेक्ट्रॉन जो पहले से ही जा चुके होते हैं या कुछ ऐसे बचे रहते हैं, उनकी वजह से होता है, और उन्हें क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक, यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इनकी वजह से होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हमने मैक्सिमम चीजें पढ़ ली हैं। अब हम पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड बाई डायरेक्शनल करंट यानी एसी करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट यानी डीसी करंट में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, यानी रेक्टिफाई करने का कार्य करता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करता है। तो पीएन संधि डायोड दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है, और दृष्टिकारी के रूप में दो तरह के पीएन दृष्टिकारी होते हैं। एक होता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी, दूसरा होता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। एक क्या होता है कि किसी भी वेव के आधे भाग को दृष्टिकृत करता है और आधे भाग को क्या होता है वो छोड़ देता है, स्किप कर देता है, फिर आधे भाग को दृष्टिकृत करता है, आधे भाग को छोड़ देता है। जबकि जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो किसी एक तरंग के दोनों भाग को, पॉजिटिव भाग को और निगेटिव भाग, दोनों भागों को क्या करता है, दृष्टिकृत करता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और अर्ध तरंग दृष्टिकारी के बारे में ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे।